गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज भी तुम लोगों का समाज विद्या का क्लास है। इस क्लास में जो पहला पाठ था भूपृष्ठ पर समय की गणना, उस पाठ के ही जो आगे में है उसको हम लोग आज चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में तुम लोगों को मैं देशांतर रेखा क्या है और देशांतर रेखा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में एक वीडियो दिया था, यूट्यूब लिंक तुम लोग शायद देख गया है कि नहीं। आज भी जो पेज नंबर 13 है, पहला पार्ट का जो पेज नंबर 13 है उसमें तुम लोग ध्यान दोगा, ठीक है। 13 पेज निकाल के उसमें ध्यान देगा। तो पहला बात है कि इधर देशांतर रेखा की सहायता से समय की गणना। इस पेज में देखो क्या लिखा हुआ है, देशांतर रेखा की सहायता से समय की गणना। तो देशांतर रेखा क्या है उसके बारे में मैं पिछले क्लास में कहा था। तो एक क्रियाकलाप भी तुम लोगों को करने के लिए दिया था। अभी देशांतर रेखा कैसे होता है। देशांतर रेखा, इधर एक पृथ्वी है, मान लो एक केंद्र है, इसमें एक रेखा ऐसे जाते हैं उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक। इसे पृथ्वी को से केंद्र तक जोड़ के ऐसे एक रेखा जाता है। उस रेखा को बोलते हैं क्या, 0 डिग्री देशांतर रेखा, और बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। मुख्य देशांतर रेखा, मुख्य देशांतर रेखा। इस मुख्य देशांतर रेखा के पूर्व दिशा में कौन सा पूर्व होगा, ये पूर्व होगा, और इधर होगा पश्चिम, ठीक है नहीं। सो पूर्व दिशा में 180 अन्य देशांतर रेखा है। ऐसा अन्य देशांतर रेखा है 180, और पश्चिम में भी 180 देशांतर रेखा है। तो ये जो मुख्य देशांतर रेखा है, मुख्य देशांतर रेखा का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। वही मुख्य देशांतर रेखा की मुख्य देशांतर जो रेखा है उसका पूर्व दिशा में 180 और पश्चिम दिशा में 180, तो कितना होगा 180 + 180, तो कितना होगा 360, कितना होगा टोटल। अभी कुल मिलाकर देशांतर रेखा कितना है हमारा जो पृथ्वी में 360, ठीक है। 360 क्या है, देशांतर रेखा है। वही देशांतर रेखा सहायता से हम लोग क्या करते हैं, भूपृष्ठ पर समय की गणना करता है, ठीक है। मान लो इस देशांतर रेखा है, अलग अलग देशांतर रेखा है। इस देशांतर रेखा की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, भूपृष्ठ पर अलग अलग समय में गणना करते हैं। मान लो अभी इस सूर्य इधर है, इधर उत्तर ध्रुव है, इधर दक्षिण ध्रुव है। सो सूर्य जब इधर रहेगा और पृथ्वी क्या होगा, पश्चिम से पूर्व तक रोटेट करेगा, घूमेगा कि नहीं। कितने घूर्णन होगा, पश्चिम से पूर्व तक ऐसे घूमेगा। पश्चिम से पूर्व तक पृथ्वी घूमते हैं, रोटेट करते हैं। अर्थ रोटेट टुवर्ड्स द ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अभी क्या होगा देखो, जब वो पृथ्वी घूमेगा तो जो मान लो इधर है सूर्य, तो पहला क्या होगा, मान लो ये 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा है मुख्य, जिसको बोलते हैं क्या, 0 डिग्री देशांतर रेखा को बोलते हैं क्या बोलते हैं, मुख्य देशांतर रेखा। और ये मुख्य देशांतर रेखा ग्रीनविच नाम का एक शहर था। ग्रीनविच क्या है, ग्रीनविच नाम का एक शहर था। इस ग्रीनविच शहर के बीच में क्या होता है, इस
देशांतर रेखा, मुख्य देशांतर रेखा जाता है, इसलिए इसको ग्रीनविच नाम से भी मतलब पॉपुलर है, ठीक है, जनप्रिय है। अभी क्या है, इस देशांतर मुख्य देशांतर रेखा के पूर्व दिशा में जितना देशांतर रेखा है, वही देशांतर रेखा से हम लोग समय की भूपृष्ठ की समय गणना कर सकते हैं। दोनों दिशा में है, इस दिशा में जितना रेखा होगा इसका मान कैसा होगा, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 80, लास्ट में 179 ऐसे होगा। इधर में भी 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे जाके 179 डिग्री होगा लास्ट में, है कि नहीं। अभी जो ईस्टर्न साइड में पूर्व दिशा में होगा, इस देशांतर रेखा का मान के साथ क्या होगा, पूर्व लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। पूर्व दिशा में है तो पूर्व लिखना पड़ेगा। और इधर जो देशांतर रेखा होगा इसका अलग अलग मान होगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे होगा। इसका मान के साथ मान लो 10 डिग्री, 10 डिग्री के साथ वेस्ट और क्या लिख देना है, पश्चिम। सो पश्चिम दिशा में है, ये देशांतर रेखा के पश्चिम साइड में है। सो पश्चिम दिशा में है तो 180 और पूर्व दिशा में 180। अभी क्या होगा, जो पृथ्वी है इधर, अभी इधर देखो तुम लोग, ठीक है, इधर देखो क्या होगा, ये उत्तर ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है कि नहीं। ये किया गया प्रमुख क्या होगा, देशांतर रेखा, मुख्य और प्रमुख देशांतर रेखा। अभी इस रेखा की जो जितना पूर्व दिशा में रेखा होगा उस दिशा को क्या होगा, इस लाइन को मतलब जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जोड़ रहा है उस रेखा को बोलेगा क्या, लॉन्गिट्यूड और देशांतर। अभी वही देशांतर रेखा से कैसे टाइम गणना कर सकते हैं हम लोग, वही इम्पोर्टेंट बात है। तुम लोग देखो अभी ध्यान से, मान लो ये सूर्य है, पृथ्वी घूमेगा क्या, वेस्ट टू ईस्ट, है कि नहीं, पश्चिम से पूर्व तक घूमेगा। जो पहला भाग क्या होएगा, पहला भाग इस प्रमुख देशांतर रेखा का पूर्व दिशा ये है कि नहीं। इस पूर्व दिशा का जो जितना जगह है, जितना स्थान है, वही स्थान में पहले सूर्य के किरण मिलेगा, है कि नहीं। सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश कहाँ, कौन सा दिशा में पहले मिलेगा, ईस्टर्न दिशा, इस दिशा में मिलेगा, क्योंकि ऐसे घूम रहा है पृथ्वी, ऐसे घूम रहा है तो पहला भाग इस दिशा में मिलेगा, उसके बाद 0 डिग्री में मिलेगा, उसके बाद वेस्टर्न में मिलेगा, है कि नहीं। सो पहला सूर्य का किरण कौन सा दिशा में मिलेगा, पूर्व दिशा में मिलेगा। उसके बाद जो 0 डिग्री मिले के साथ इसका अपोजिट साइड में जो है उसका पश्चिम दिशा का पार्ट है, वही गोलार्ध में मिलेगा सूर्य का प्रकाश। अभी क्या है, जो पहला दिशा में है, पहला दिशा क्या होगा, पूर्व होगा। अभी मान लो इधर प्रत्येक मतलब पूर्व दिशा में जब 8 ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, हाँ ऐसे जब रोटेट करेगा इस दिशा के वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व घूमेगा, तब क्या होगा, तब एक ये जो 8 है, ये जो 8 है तुम लोग देख रहा है, इस पृथ्वी में जो अलग अलग इस देशांतर रेखा है, प्रत्येक देशांतर रेखा के एक देशांतर रेखा का मान क्या होगा, यही इम्पोर्टेंट बात है। 1 डिग्री देशांतर रेखा का मान क्या होगा, कितना मिनट, 4 मिनट। कितना मिनट है, 1 डिग्री का मान कितना होगा, 4 मिनट। तो 2 डिग्री का मान क्या होगा, 8 मिनट, है कि नहीं।
मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी के ए होगा क्या ग्रीनविच मीन टाइम, और क्या बोलेगा प्रमुख देशांतर रेखा, इसका मान क्या है 0 डिग्री, और इसका विपरीत दिशा में जो रेखा है इसका होगा 180 डिग्री। और इसका दिशा में पूर्व दिशा में जितना रेखा होगा है कि नहीं, इस रेखा का मान क्या होगा, अलग अलग मान के साथ प्रूफ लगा देना पड़ेगा। और इसका दिशा में क्या है पश्चिम शब्दों को लगा देना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम दिशा में है ये और ये पूर्व दिशा में होगा, है कि नहीं। अभी क्या होगा, अलग अलग ऐसा देशांतर रेखा होगा जो उत्तर ध्रुव तक दक्षिण ध्रुव तक, उत्तर ध्रुव से शुरू होकर दक्षिण ध्रुव तक जोड़ रहा है कि नहीं, ऐसे ऐसे जोड़ रहा है, ऐसे ऐसे जोड़ रहा है। तो कितना है इतना, इधर है पूर्व दिशा में 180, पश्चिम दिशा में 180। अभी 180 जब मतलब क्या होगा, ये जो होगा ये अलग अलग रेखा का मान कितना होगा, मान उसमें मान लो 1 डिग्री का 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे क्या है कि नहीं। हम लोग गणना के सुविधा के लिए हम लोग क्या कर रहा है, गणना के सुविधा के लिए ही हम लोग प्रमुख देशांतर रेखा के बाद जितना रेखा आएगा डिस्टेंस क्या रखा है उसमें मान लो 10 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री पूर्व 40 डिग्री पूर्व 50 डिग्री 60 ऐसे ऐसे हुआ गया है कि नहीं। अभी क्या है 1 डिग्री देशांतर रेखा के क्या है, जो 1 डिग्री देशांतर है, इस 1 डिग्री देशांतर रेखा के मान कितना होता है 4 मिनट। और कितना मिनट में एक घंटा होता है, कितना मिनट जोड़ के 1 घंटा होता है, ये बोलो तुम लोग कितना होगा 60 मिनट, है कि नहीं। 60 मिनट होके क्या होता है 1 घंटा होता है कि नहीं। 1 घंटा कितने मिनट होता है 60 मिनट। 60 हमारा घड़ी में क्या होता है 60 मिनट जोड़ के एक घंटा होता है। ऐसे ही 1 डिग्री ये मान लो ये 8 है, उसके अलग अलग जो रेखा आएगा ऐसा ऐसा एक रेखा 1 डिग्री का मान क्या होगा 4 मिनट। सो 10 डिग्री का मान क्या होगा 10 डिग्री का डिफरेंस कितना होगा 10 इंटू 4, तो क्या होगा 40 मिनट, है कि नहीं 40 मिनट। सो ऐसे 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड अर्थात 20 डिग्री जो 20 डिग्री क्या है देशांतर रेखा का मान कितना होगा 4 मिनट इंटू 20, तो कितना होगा 80 मिनट, कितना होगा 80 मिनट। तो 80 मिनट मतलब क्या है 1 आवर 1 घंटा 20 मिनट, है कि नहीं 1 घंटा 20 मिनट। ऐसे हम लोग टाइम निकालते हैं। देखो फिर से देखो ये 8 है, ये प्रमुख देशांतर रेखा है, ऐसे उत्तर ध्रुव तक दक्षिण ध्रुव तक जो उत्तर दक्षिण जोड़ने वाला रेखा है उस रेखा को बोलते हैं देशांतर रेखा, है कि नहीं। वही देशांतर रेखा के हम लोग समय गणना करता है। अभी जो समय गणना करेंगे तो 1 डिग्री पृथ्वी एक रिवॉल्यूशन होने के लिए एक जो रोटेट करते हैं वो रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगते हैं, रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगते हैं 24 आवर, है कि नहीं 24 घंटा लगता है। तो अभी क्या होगा जो अलग अलग रेखा का मान कितना होगा 1 डिग्री डिफरेंस का 4 मिनट होगा। तो जितना दूर में है वही टाइम तुम लोग निकाल सकते हैं। मान लो मैं बोल दिया
भारत का हमारा जो भारत है वही भारत का मान लो ये भारत हो गया। इस भारत का जो टाइम जोन की ऐसे मतलब हमारे भारत में भी एक ऐसा देशांतर रेखा गया है कि नहीं? अलग अलग रेखा में जाएगा। हमारा भारत में भी गया है, अलग अलग दिशा में भी ऐसा ऐसा देशांतर रेखा गया है। हम लोग अभी क्या किया, जो हमारा भारत में जो देशांतर रेखा 20 में गया, हमारे भारत का 20 में गया वही रेखा क्या हम लोग मान लिया हमारा टाइम जोन के लिए, टाइम कैलकुलेशन करने के लिए यही रेखा मान लिया। ठीक है, अलग अलग दिशा जा रहा है, मतलब हम लोग क्या किया, ओनली ये एक रेखा ही मान लिया। इस रेखा का मतलब जो भारत का ऐसा होगा, जो रेखा होगा वही रेखा क्या होगा, वही रेखा के एक जो रेखा आएगा, वही रेखा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। इस मान का रेखा हम लोग मान लिया 60, क्या होगा 82 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व वो जो देशांतर रेखा है वही देशांतर रेखा हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, हम लोग वही देशांतर रेखा मान लिया है भारत के समय गणना करने के लिए। तो प्रत्येक देश में, ये तुम लोग ध्यान से सुन लो, प्रत्येक देश में समय गणना करने के लिए कोई एक देश के अलग अलग देश से अलग अलग रेखा लेता है। क्या करते हैं, एक रेखा लेता है, तो हमारा भारत में एक रेखा लेता है। अलग अलग देशों में जो ज़्यादा बड़ा देश में 2-3 रेखा ले सकता है। ठीक है, तो हमारे देश में क्या लिया है, एक रेखा, एक मतलब देशांतर रेखा लिया है। वही देशांतर रेखा क्या है, हमारा भारत में 20 में गया है, वो रेखा कैलकुलेट करने के लिए, समय गणना करने के लिए लिया है। कैसा है, कहाँ है, ऐसा मतलब मान लो ये भारत है, वो ऐसे गया है, क्या है हमारा जो टाइम गणना करने के लिए जो देशांतर रेखा है वो अलग अलग देशांतर रेखा गया है, मतलब हम लोग वो नहीं लिया है, वो ही लिया है, एक रेखा लिया है जो 20 में गया है। उसका उस उदयपुर मतलब उत्तर प्रदेश से ऐसे गया है। ठीक है, अभी क्या है, मिर्ज़ापुर नाम के मतलब इलाहाबाद शहर के बीच में गया है वो लाइन। अभी इस लाइन का मान कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ये क्या है, देशांतर रेखा का मान कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। 30 मिनट ऐसे रेखा देता है। सेकंड बोलने के लिए क्या है, मतलब 25 सेकंड, तो दो रेखा देना पड़ेगा ऐसा। अभी मैं क्या बोला, 82 डिग्री 30 मिनट, तो टाइम कैसे निकालेगा तुम लोग। मैं बोल रहा था पहले ही, एक रेखा है जिसको ग्रीनविच नाम से जानते हैं हम लोग, है कि नहीं। इसमें देखो, फिर से देखो, जो प्रमुख रेखा है, इस प्रमुख रेखा के मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। उसमें जब दोपहर 12 बजेगा, जब 12 बजेगा, तो जो स्थान इसका, इस रेखा का पूर्व दिशा में जितना जगह होगा, इस जगह में क्या होगा, टाइम ज़्यादा होगा। और इस रेखा का पश्चिम दिशा में जितना जगह होगा, स्थान होगा, इस स्थान का समय क्या होगा, इस 0 डिग्री रेखा से पीछे आएगा। ठीक है, इस 0 डिग्री रेखा के समय मान लो इस जगह के 12 बज रहा है, तो दोपहर 12 बज रहा है। इस रेखा में जो अभी 12 बज रहा है, तो क्या होगा, इस जगह अलग एक पूर्व दिशा में जितना प्लेस होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा टाइम। तो 12 बजा है, अलग अलग जितना रेखा होगा उस रेखा के 4 मिनट जोड़ देना पड़ेगा, है कि नहीं। 1 डिग्री में 4 मिनट, एक रेखा नहीं, एक रेखा के मान है 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री का
समय में कितना मान है 4 मिनट, ठीक है। सो 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो मान लो इधर है, देखो इधर देखो 60 डिग्री है कि नहीं, ये 60 डिग्री है, ये देशांतर रेखा 60 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा है, ठीक है। जब इस देशांतर प्रमुख देशांतर रेखा में 12 बजेगा दोपहर, तो इस जो 60 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा में कितने बजेगा 60 इंटू 4 है कि नहीं, तो कितना होगा 60, क्या होगा 60 डिग्री इंटू 1 डिग्री का मान कितना है 4, तो कितना होगा 240 मिनट। 240 मिनट में 1 आवर घंटा में तुम लोग कन्वर्ट करेगा तो कितना होगा 240 डिवाइडेड बाय 60, तो क्या करो कितना होगा, है कि नहीं 4 घंटा होगा। 60 6 4 24, 6 इंटू गुना कर 4, तो कितना होगा 240 है कि नहीं, तो 4 अर्थात क्या होगा 60 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा का समय का मान कितना होगा 4 घंटा। अभी 4 घंटा अब निकल गया, ठीक है। अभी 4 घंटा क्या करना पड़ेगा, इस 0 डिग्री से जोड़ देना पड़ेगा। इधर 0 डिग्री है, देखो इधर क्या है 0 डिग्री है। सो इधर जितना टाइम होगा प्लस होगा, इधर जितना टाइम होगा माइनस होगा, ठीक है। मान लो पूर्व दिशा में जितना रेखा होगा इसका मान पहले तुम लोग क्या करना है 4 से गुना करना है, 4 से गुना करना है। गुना करने के बाद जितना मिनट आएगा वही मिनट घंटा में कन्वर्ट करना है, तो जितना घंटा मिलेगा ये 60 डिग्री में क्या मिला था हम लोग 60 से 4 गुना करके 240 मिनट मिला था, वही 240 मिनट घंटा में कन्वर्ट कर दिया तो कितना मिलेगा 4 घंटा मिलेगा। इस 4 आवर में क्या करना पड़ेगा जोड़ देना पड़ेगा। तो जोड़ देने के बाद क्या होगा, यदि अभी देशांतर प्रमुख देशांतर में 12 बज रहा है, तो 60 डिग्री पूर्व जो देशांतर रेखा है इस जगह में टाइम कितना होगा 4 PM, अर्थात जो इवनिंग क्या होगा 4 बजेगा, है कि नहीं। सो शाम क्या होगा शाम 4 बजेगा, कि नहीं। तो ऐसे तुम लोग 80 डिग्री निकालो, 80 डिग्री निकालो, 80 डिग्री ईस्ट और क्या बोलते हैं पूब, कैसे निकालेगा 80 इंटू 4, तो कितना होगा 320 डिग्री, है कि नहीं 320 डिग्री 320 मिनट। वही 320 मिनट क्या करना पड़ेगा घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 से उसको डिवाइड कर दो। तो क्या होगा जब समय मिलेगा जो समय मिलेगा वही समय क्या होगा जोड़ देना है 0 डिग्री से, ऐसे टाइम निकालते हैं। यदि पूर्व पश्चिम होगा तो क्या होगा, मान लो पश्चिम रेखा ले लिया, मान लो इस डिग्री 30 डिग्री, ये लिख रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या है 30 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा। तो इस पश्चिम देशांतर रेखा का इस जो जगह है स्थान है, इस स्थान का समय अभी क्या होगा, यदि मान लो इस 0 डिग्री प्रमुख देशांतर रेखा में टाइम है कितना 12 बज रहा है दोपहर, तो 40 डिग्री और इस 30 डिग्री मान लो 40 डिग्री और 30 डिग्री कौन सा लेगा, मान लो 40 डिग्री ही लेगा, ठीक है। इस 40 डिग्री है, इस 40 डिग्री देशांतर रेखा में कितना टाइम होगा, क्या करना है, मैं क्या बोल रहा था पश्चिम में जा गया तो
माइनस करना पड़ेगा, और पूब में गया तो प्लस करना पड़ेगा टाइम को। अभी 12 बज से माइनस करना पड़ेगा, तो 40 डिग्री है कि नहीं। 40 डिग्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से देखो 40 डिग्री दक्षिण, सो 40 इंटू 4 मिनट। एक डिग्री रेखा का मान क्या है 4, तो 4 गुना करके क्या होगा 160 मिनट। तो 160 मिनट घंटा में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, क्या होगा 126। कितना टाइम है 160 है कि नहीं। 6 36 4, सो ऐसे मतलब टाइम निकालते हैं। जितना टाइम होगा वही टाइम इधर पश्चिम में माइनस कर देना है, ठीक है। मान लो 3 घंटा निकल गया, मान लो कैलकुलेट करके क्या हो गया 3 घंटा निकल गया, इधर 3 घंटा निकल गया। तो क्या करना है, इस 0 डिग्री से माइनस करना है। सो तुम लोग 30 डिग्री निकल गया, 30 डिग्री से निकल गया तो कितना होगा 30 इंटू 4 120 है कि नहीं। 120 मतलब क्या है 120 मिनट, तो मतलब 2 घंटे 2 आवर। सो 30 डिग्री जो इस 30 डिग्री जो पश्चिम देशांतर रेखा है वही पश्चिम देशांतर रेखा का अभी समय कितना होगा 2 घंटा पीछे में आएगा, आगे नहीं आएगा, पीछे जाएगा। तो कितना होगा, अभी दोपहर 12 बज रहा है, तो 30 डिग्री पश्चिम जो देशांतर रेखा है वही देशांतर रेखा का मान कितना होगा 2 घंटा पीछे, तो 10 AM है कि नहीं। मॉर्निंग 10 बजा है, अर्थात 30 डिग्री देशांतर रेखा का जो समय अभी है तो 10 बजा है। जो 0 डिग्री में जो यदि 0 डिग्री प्रमुख देशांतर रेखा ग्रीनिश मीन टाइम बोला है इस लाइन को, क्योंकि ग्रीनिश शहर में गया है, ठीक है। GMT शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा है GMT। यदि GMT का मान 12 बज रहा है दोपहर, तो क्या होगा कोई पश्चिम देशांतर रेखा में समय गणना करने के लिए पश्चिम गोलार्ध का देशांतर रेखा लेना पड़ेगा। मान लो यदि 30 डिग्री पश्चिम द्रव्यमान रेखा है, देशांतर रेखा है, तो टाइम समय गणना करने के लिए इस 30 को 60 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर रेखा का मान कितना है 60 मिनट है, 4 मिनट। इसीलिए तुम लोग 30 से 4 को गुना करना पड़ेगा, तो कितना होगा 120 आंसर निकलेगा। 4 इंटू 3 120 मिनट आंसर होगा। वही 120 मिनट है तो घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो 60 से 120 को डिवाइड करने से हम लोग क्या मिलेगा 2 मिलेगा। सो 2 घंटा है कि नहीं। सो 2 घंटा 30 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा का मान कितना होगा 2 घंटा होगा। तो 2 घंटा अभी क्या करना है, यदि प्रमुख देशांतर रेखा में 0 डिग्री अभी 12 बज रहा है, तो तुम लोग 2 घंटा पीछे करना पड़ेगा। तो 3 AM सुबह 10 बज रहा है। यदि देशांतर रेखा में 10 बज रहा है, प्रमुख देशांतर रेखा में GMT में ग्रीनिश मीन टाइम में 10 बज रहा है, तो 30 डिग्री पश्चिम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से 2 आवर माइनस करना पड़ेगा। यदि 2 डिग्री 2 बज रहा है तो क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा 2 घंटा। तो क्या होगा 8 AM तो सुबह 8 बज रहा है 30 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा में, है कि नहीं। वही यदि जो 30 डिग्री पूर्व में आएगा, यही पूर्व यही
यदि पूर्व देशांतर रेखा में आएगा तो क्या होगा, 2 घंटा 2 घंटा जोड़ना पड़ेगा अभी, मतलब आगे में जाना पड़ेगा। तो क्या होगा, मान लो 12 बजा है, इस प्रमुख रेखा में 12 बज रहा है, तो क्या होगा, दोपहर 12 बज रहा है, तो 30 के पश्चिम में के पूर्व में क्या होएगा, पूर्व में समय होगा 2 घंटा जोड़ना पड़ेगा, 2 घंटा जोड़ना पड़ेगा। तो कितना होगा, 2 PM है कि नहीं, 2 PM 2 मध्यान्ह कितना होगा अभी, 2 PM होगा 30 डिग्री 30 डिग्री पश्चिम 30 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा में 2 बजेगा। और ऐसे ही 30 डिग्री पश्चिम जो देशांतर रेखा है, वही 30 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा में क्या होगा, 2 घंटा पीछे जाएगा। किससे पीछे जाएगा, इस मुख्य द्रव्यमान रेखा से। तो बाकी मुख्य द्रव्यमान रेखा मान लो 12 बज रहा है, तो इसमें 10 बजेगा, ठीक है, इधर 2 बजेगा, इधर 10 बजेगा। सो समय इसे कैलकुलेट करते हैं। सो 2 प्लेस का डिफरेंस कितना होगा, 4 घंटा होगा, ठीक है। सो हम लोग आज क्या क्या सीखा, पहले सीखा देशांतर रेखा 360 है, 360 मतलब 360 क्या है, देशांतर रेखा टोटल कुल मिलाकर है। उसमें एक रेखा है 0 डिग्री रेखा, उसको बोलता है मुख्य और प्रमुख देशांतर रेखा। वही देशांतर रेखा क्या है, ग्रीनिच मीन टाइम जगह से केंद्र से जोड़ के उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जोड़ रहा है। ऐसे 360 देशांतर कुल मिलाकर रेखा है। हम लोग देशांतर रेखा इसीलिए व्यवहार करते हैं क्योंकि भूपृष्ठ की समय गणना करने के लिए हम लोग ये देशांतर रेखा व्यवहार करते हैं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व तक घूम रहा है, तो इसीलिए सूर्य के जो किरण मिलते हैं, उस किरण अलग अलग स्थान का अलग अलग समय में मिलते हैं। तो समय गणना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही देशांतर रेखा को व्यवहार करते हैं। तो देशांतर रेखा प्रमुख देशांतर रेखा का पूर्व दिशा में 180 है, पश्चिम दिशा में 180 है, तो मिलाकर 360 है। पूर्व दिशा में जितना 180 देशांतर रेखा है, उसका मान होगा पूर्व ऐसे लिखना पड़ेगा। पश्चिम में जितना है पश्चिम ऐसे लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो अभी क्या है, 1 डिग्री देशांतर रेखा का मान क्या है, 4 मिनट। तो जितना देशांतर रेखा का मान है, वही देशांतर रेखा 4 डिग्री से गुना करना पड़ता है। मान लो 30 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा है, तो 30 से 4 को गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिग्री का मान है 4 मिनट, तो 30 डिग्री का मान कितना होगा, 120 मिनट, ठीक है, 120 मिनट होगा। अभी यदि 30 डिग्री पश्चिम होगा तो 120 मिनट क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा ग्रीनिच मीन टाइम से। यदि प्रमुख देशांतर रेखा में 12 बज रहा है दोपहर, तो तुम लोग 120 मिनट पीछे जाना पड़ेगा 30 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा में, ठीक है। तो कितना होगा, 10 बजेगा सुबह। ऐसे ही तुम लोग 30 डिग्री पूर्व दिशा में जाएगा, तो क्या होगा, ईस्टर्न दिशा में जाएगा, तो 30 डिग्री दिशा में जाएगा, तो 2 घंटा जोड़ देना पड़ेगा। कहाँ से, पूर्व जो टाइम है प्रमुख जो मतलब देशांतर रेखा है, उससे 2 घंटा जोड़ देना पड़ेगा। तो ऐसे ही 2 PM समय होगा। ऐसे मतलब समय हम लोग गणना करते हैं। तुम लोग आज क्या करना है, पेज नंबर 13 किताब का टेक्स्ट बुक का 13 से लेके 14 तक, ठीक है, 13 से लेके 14 तक तुम लोग अच्छे से पढ़ने के लिए कोशिश करो। वही आज मैं जो बोल रहा हूँ, कैसे टाइम निकालते हैं, ग्रीनिच मीन टाइम से लेके ग्रीनिच मानक समय के
लेके जो 0 डिग्री रेखा है उसमें लेके कैसे समय गणना करते हैं उसको, और कैसे अलग अलग स्थान का समय निकालते हैं उसके बारे में आज मैंने डिस्कस किया। तुम लोग क्या करना है, तुम लोग उसको पहला 13 पेज और 14 पेज को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, एक मतलब क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वही मतलब तुम लोग करना है। क्या क्वेश्चन क्या है, यदि क्या हो गया, एक ग्रीनविच मीन टाइम का समय GMT का समय कितना है। यदि GMT का समय कितना है, 12 बज रहा है, दोपहर 12 बज रहा है, तो तुम लोग 50 डिग्री वेस्ट एंड 50 डिग्री ईस्ट, पश्चिम डिग्री पूर्व 50 डिग्री, 50 डिग्री ईस्ट अर्थात 50 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा का समय और 50 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा का समय गणना कैलकुलेट करके आज होमवर्क रूप से दिखवाना है। क्या करना है, ग्रीनविच मीन टाइम, यदि ग्रीनविच मीन टाइम दोपहर 12 बज रहा है तो तुम लोग क्या करना है, 50 डिग्री पूर्व और 50 डिग्री पश्चिम पश्चिम रेखा का देशांतर रेखा का समय क्या होगा, उस दो क्वेश्चन करके आज भेजना क्लास में मतलब ग्रुप में देना है। समय कितने में, इवनिंग शाम 7 बजे से लेके 8 बजे तक करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए लोगों को धन्यवाद, और किताब में आज अच्छे से पढ़ने के लिए कोशिश करो, ठीक है। थैंक यू।